तो हम शुरू कर देते हैं, है ना? आमंत्रित कर देती हूँ। आमंत्रित करो, शुरू नहीं करो। आमंत्रित शुरू तो हम ही करें ना। नहीं, ये हमारे ओम प्रणाली ओम ओम। वंदन मुन्नीलाल भाई, जी जी बहन जी, ओम सुप्रभात। ओम। सभी को सुप्रभात। ओम वंदन। क्या बात है, आज तो जो है बढ़िया चेहरा चमक रहा है प्रणाली बहन जी का। प्रणाली बहन की बहन है ये। अरे तो हमने कब कहा दादी? ये इनको मैंने कल कहा था क्लास लेने के लिए, परसों 2 दिन, और मैं अच्छा, भूल गई इनका नाम डालना, तो ये बिल्कुल तैयार हैं? तैयार है। करवाओ जब तैयार हैं तो। स्वामी जी के साधक तो कायम ही तैयार, साधकों को हर रोज तैयार ही होना चाहिए। हाँ, चलिए, आमंत्रित कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है बहन जी का। चलिए, ओम ओम सुप्रभात। प्रभात। आज ऑनलाइन योगाहार सत्संग में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज है योगाहार सत्संग का 1751वां दिवस है, और आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2082, दिनांक 14/2/2025, 26 दिन शनिवार। कोरोना काल से संचालित योगाहार सत्संग और योग सत्र में योग शिक्षिका आदरणीय योगाचार्य दीपश्री खांडिलकर जी, और दीपश्री आप कहाँ से हैं? सिंधुदुर्ग देवगढ़। हाँ, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। देवगढ़ से, महाराष्ट्र से है। और ये हमारे योगाहार सदस्य की प्रणाली ताई मराठे, इनकी बहन है, और इन्होंने हमारे योगाहार में 2-3 बार क्लास ले चुकी है बहन दीपश्री जी। और मैंने 2-3 दिन पहले संवाद किया था उनसे, तो फिर से वो अभी आज मंच पर तैयार है, उपस्थित है। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रही हूँ आज की योग सेवा देने के लिए जी। ओम खाली से बंद। ओम सभी को नमन, वंदन। दिख रही हो ना? ओम परम पूज्य श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामीजी तसेच आचार्य बालकृष्ण जी तथा आचार्य बालकृष्ण जी, देवप्रिया जी ताई, उनको हृदय से वंदन नमन। केंद्रीय प्रभारी राकेश भाई परमार्थ देव जी, उनको भी नमन वंदन। आप सभी राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, सभी साधक बंधु भगिनी और जुड़े हुए सब महानुभावों को नमन वंदन। आप सब महान है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, कुछ भूल हो तो माफ करना। ओम सत्र को आगे बढ़ाती हूँ। 3 बार ओंकार। पीठ ताट आसन, स्थिर सुखम आसनम। मुद्रा ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। सीधा सामने देखना, आंखें बंद करके 3 बार ओंकार का उच्चारण करना। दीर्घ श्वास लेना।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संघटन सूत्र। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम थोड़ी सी हिंदी में बोलने में दिक्कत आती है तो प्रयास करती हूँ मराठी और दोनों में बोलने का प्रयास करती हूँ बताने को ये। बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हो, 2 लाइनें राष्ट्रभक्ति की सुनाती हो, हिंदी में तो सुनाती हो बहन जी। क्या क्या? 2 लाइनें हिंदी में तो सुनाती हो रोज। हाँ सुनाती हूँ हिंदी ना, बोले। अभी तो बोल रही हूँ हिंदी में। हाँ। अभी जॉगिंग करना, खड़े होना जगह पर, इसी तरह कमर में दर्द है, हार्ट हाई बीपी तो हल्के हल्के करना, विश्राम, पाव पीछे सीट को लगाने का प्रयास करना, विश्राम, विश्राम। दोनों हाथ कमर और इसी तरह बैठना। घुटने के लिए बहुत अच्छा है ये जो सब जॉगिंग के प्रकार है। इससे शरीर में ऊर्जा और बल मिलता है। विश्राम। दोनों पाँव में अंतर, दोनों हाथ आगे, बाएं पाए पर बैठने का प्रयास करना। 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। दोनों हाथ कमर पे, बाएं बाजू पे इसी तरह श्वास लेकर ऊपर देखना। 1 कमर के लिए, पीठ के लिए, मान,
विश्राम। दोनों हाथ आगे, श्वास लेकर पीछे जाना। 1 2, श्वास छोड़ते छोड़ते आगे। 3 4 5 6, विश्राम। दोनों पाँव में अंतर। 1 पूर्णासन। 2 3 4 5 6, विश्राम। जिनको वजन कम करना है तो ये सब प्रकार ज्यादा करना, 20 बार 25 बार। 1 ऊपर देखना, कटी सौंदर्यासन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, विश्राम। श्वास लेकर पीछे जाना। 1 2 3 4 5 6, विश्राम। हाथ आगे, पाव बाएं बाजू पे, हाथ के विरुद्ध दिशा में पाव। 1 योगिक नृत्य। 2 4 5 6 7 8 9 10 11, विश्राम। फास्ट। 1 2 3 4, विश्राम। 1 2 3 4 5 6 7, आता विरुद्ध। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। 1 2, नटराजासन। 3 4, विश्राम। वृक्षासन। दोनों हाथ ऊपर। 2, दूसरा पाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। दोनों हाथ ऐसे ऊपर, ताड़ासन। श्वास लेना, इकडे तोंड करून या बाजूने सुरुवात करायची। श्वास लेकर इसी तरह हाथ ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे आना। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पाव में अंतर। श्वास लेकर बाएं बाजू पे, दोनों हाथ श्वास छोड़कर आगे इसी तरह। 1 2 3 4 5, श्वास लेकर दाएं। 1 2 3 4 5, फिर श्वास छोड़ना। 1 2 3 4 5,
फिर 1 2 3 4 5 दोनों हाथ आगे, सांस लेकर पीछे जाना। 1 2 3 4 5 सांस छोड़कर आगे। 1 2 3 4 5 दाया हाथ बाएं कंधे पर और बाया हाथ कमर पर। 1 2 3 4 5 6 विश्राम। दोनों हाथ कमर पर, पीछे जाना, 2 पाँव में अंतर। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़कर आगे। फिर 1 2 3 4 5 विश्राम। दोनों हाथ कमर पर, गोल घुमाना। 1 2 3 अपोजिट साइड। 1 2 3 विश्राम। 2 पाँव में ज्यादा अंतर, दोनों हाथ इसी तरह ऊपर। 1 2 3 1 2 3 विश्राम। विश्राम। सूर्य नमस्कार। सूर्याभिमुख मुंह करके सूर्य को प्रार्थना करना। मित्र रवि सूर्य भानु खगव पूष हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवित्र अर्क भास्करेभ्यो नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं लोपजायते अकाल मृत्युहरणं सर्वं व्याधि विनाशनम्। 1 आगे जा, पीछे जाना। 2 3 4 5 6 भुजंगासन। 7 8 9 10 11 12 ओम रवये नमः। 1 2 ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणवासन। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम भानवे नमः। नमस्कारांची नावं घेऊ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचेय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अजून एक कार्य। ओम खगाय नमः। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 विश्राम नीचे बैठना दोनों हात ज्ञान मुद्रा वायु मुद्रा पाठीचा कणा ताठ चालू असणाऱ्या श्वासावर लक्ष ठेवणं नॉर्मलला आल्यावर प्राणायामाला सुरुवात विश्राम पहिला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम दीर्घ श्वास आणि उच्छ्वासाचा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम श्वास लेना रुकना नहीं तुरंत ही छोड़ना श्वास लेते समय ओम का उच्चारण मन में ही करना छोड़ते समय ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति ऊर्जा आनंद मांगल्य सभी का परमेश्वर हम पर वर्षाव कर रहे हैं आज्ञा चक्र पर लक्ष्य टिकाना भस्त्रिका प्राणायाम यह हमारा चार्जर है जिस तरह हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद हम चार्जिंग के लिए लगाते हैं उसी तरह ये हमारा चार्जर है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना 5 मिनट 10 मिनट फुफ्फुसों की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है और मन शांत रहता है अनाहत चक्र विशुद्ध चक्र जागृत होता है भस्त्रिका प्राणायाम से हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करता है और हम श्वास छोड़ते हैं त्रिदोष सम होते हैं और टॉक्सिन्स बाहर आते हैं मन में ओम का चिंतन करना शुगर बीपी वारंवार होणारा सर्दी खोकला दमा ब्रोंकाइटिस कैंसर असाध्य व्याधियों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम योग चित्त वृत्ति निरोधः विश्राम दोनों हाथ आगे रखकर सूक्ष्म व्यायाम श्वास लेना और छोड़ना हाथ नजदीक आते हैं तो हाथ श्वास लेना और छोड़ना इसी तरह विश्राम विश्राम मुट्ठी बंद 1 2 3 4 5 विरुद्ध बाजूचे 2 3 4 5 विश्राम दोनों हाथ ऊपर 1 2 3 4 5 साइड पे 1 2 3 4 5 विश्राम 1 2 3 4 5 पीछे से 1 2 3 4 5 विश्राम दोनों हाथ इसी तरह श्वास लेते समय ऊपर लेना बाएं हाथ से दाएं हाथ को
इसी तरह नीचे श्वास इसी वक्त छोड़ना, फिर श्वास लेना, फिर कंधों की ताकत बढ़ाने के लिए, मान के लिए, खंड फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस सभी के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम अच्छा काम करते हैं। आगे का प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, प्राणायामों का राजा। फिर श्वास छोड़ना, मन में ओम ओम का चिंतन करना, श्वास छोड़ते वक्त अपने अंदर के सभी विकार बाहर जा रहे हैं। राग, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये शरीर को बाहर जा रहे हैं। अपने को अंदर का अहम निकल जा रहा। कपालभाती प्राणायाम चेहऱ्यावर तेज, ओज, आभा आणणारा हा प्राणायाम आहे कपालभाती प्राणायाम। कपालभातील विख्याता कफदोष विशोषिनी, कपालभातील विख्याता कफदोष विशोषिनी कपालभातील विख्याता रेचौ पूरौ ससंभ्रमो, दीपश्री जी, कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ होता है और हमारे साधक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक। 20 प्रकारचे कफदोष आपल्यातील निघून जातात। चला ओम। कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ बहन जी। ठीक। श्वास सोडते समय ओम गुरुवे नमः, परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम बाणानाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोज सुगावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसई सुरभूप। लाल देह लाली लसे, और धर लाल लंगोर। वज्र देह दानव दल, जय 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 कपिशूर। जय 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 कपिशूर। पवन सुत हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सब संतों की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय। ओम शांति। ओम। विश्राम। आगे का प्राणायाम। प्राणायाम का सत्र होने के बाद आप आसनों का अभ्यास करेंगे। आगे का प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। दीर्घ श्वास लेना, श्वास छोड़ना बाहर। बाह्य कुंभ, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। श्वास
लेने की इच्छा होगी तो वहां ऊपर करना, उड्डयन बंद छोड़ना और श्वास लेना। फिर एक बार मूल व्याध में बहुत अच्छा प्राणायाम है मन की एकाग्रता के लिए, सभी प्रकार के उदर रोग मन शांत करने के लिए। आगे की क्रिया है अग्निसार क्रिया। दीर्घ श्वास लेना, श्वास बाहर छोड़ना और पेट अंदर बाहर, इसी तरह। फिर एक बार विश्राम। पाव के ही सूक्ष्म व्यायाम, पाय आगे छोड़ना। दोनों पाव, उंगलियां 1 2 3 4 5, पाव आगे पीछे, श्वास लेना छोड़ना। 2 3 4 5, घुमाना गोल गोल, 1 2 3 4 5, विरुद्ध दिशा से 1 2 3 4 5, विश्राम। दोनों पाव में अंतर रखना, दोनों हाथ ऊपर, श्वास लेना और आगे झुकना। कमर का त्रास है तो आगे नहीं झुकना। फिर श्वास लेना, विश्राम। 1 2 3 4 5, दूसरे बाजू पे 1 2 3 4 5, विश्राम। दोनों पाव में अंतर, कटी सौंदर्यासन। दाया हाथ बाएं बाजू पे और पीछे वाले हाथ को देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। ग्राइंडिंग 1 2 3 4 5, विरुद्ध बाजू 1 2 3 4 5, विश्राम। गुणमनासन, श्वास लेना छोड़कर नीचे जाना, श्वास भरकर ऊपर। विश्राम। भद्रासन, बटरफ्लाई, विश्राम।
विश्राम. उज्जयी प्राणायाम. दोनों हाथों की मुद्रा. कंठ को आकुंचित करना और घर्षण युक्त आवाज. बाद में अंदर लिया हुआ श्वास को रोकना और थोड़ी देर रुकना. श्वास लेने की इच्छा हुई तो मान ऊपर करके दाएं बाजू से श्वास छोड़ना. फिर एक बार. थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है. तुतलाना हकलाना इसमें भी बहुत लाभकारी है. मन शांति के लिए आगे का प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम. दाएं से लेना बाएं से छोड़ना. फिर बाएं से लेना दाएं से छोड़ना. अनुलोम विलोम प्राणायाम नाडी शुद्धी प्राणायाम. मस्तकापासून पायाच्या अंगठ्यापर्यंत सर्व नाड्या शुद्ध करणारा प्राणायाम आहे अनुलोम विलोम प्राणायाम. 72,72,72,10,201 नाड्या परिशुद्ध करणार. मन शांत करणारा प्रसन्न करणारा निगेटिव्हिटी घालवणार. कानासंबंधी तक्रारी डोळ्यांचे त्रास या सर्वांसाठी बहुत लाभकारी आहे. पॅरालिसिस सारख्या आजारात कंपवात में भी बहुत लाभकारी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम. त्रिदोष सम करने वाला व्याधियों की निवृत्ति करने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम. दाई नाडी चंद्र नाडी. डावी नाडी चंद्र नाडी. उजवी सूर्य नाडी. दोन नाड्यांच्या घर्षणातून तिसरी नाडी का उगम होतो. त्याचं नाम है उनका सुषुम्ना नाडी. ततः क्षीयते प्रकाशवनं. योगश्चित्तवृत्ति निरोधः. विचार शून्य करणारा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम. ओम ओमचं चिंतन प्रत्येक श्वास घेत असताना आणि सोडत असताना. मी पूर्ण निरोगी आहे, आनंदी आहे, सुखी आहे, समाधानी आहे. ब्रह्मांडातील दिव्य शक्ती ऊर्जा आनंद मांगल्य जे शुभ आहे सात्विक आहे त्या सर्वांचा परमेश्वर माझ्यावर वर्षाव करतो. आपल्या शरीराभोवती
संरक्षक कवच तयार करणारा प्राणायाम आहे. बीपी शुगर असाध्य व्याधीतून मुक्तता मिळवून देणारा, मनावरील स्ट्रेस कमी करणारा, अनुलोम विलोम. बाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से छोड़कर रुकना, विश्राम. भ्रामरी प्राणायाम. अनुलोम हॅलो हॅलो हॅलो. हा बोला. हा दीपाली ताई, दीपाली ताई, 7 वाजेपर्यंत 7 वाजेपर्यंत प्राणायाम आहे. प्राणायाम आहे. सॉरी, योग आहे. योग आहे. हा, त्याच्यानंतर आसन घेते. हो, 10 मिनिट 10 मिनिट अनुलोम विलोम करा ना. अनुलोम विलोम करा ना. हो बरं, ठीक आहे. बहन जी, अनुलोम विलोम 10 मिनट के लिए करो, 10 मिनट बहुत समय है। अनुलोम विलोम प्राणायाम. नाडी शुद्धी प्राणायाम. आपल्या मनातील नकारात्मकता घालवणारा प्राणायाम आहे. प्राणायाम करा. मी एक गाणं म्हणते. प्रभु जी इन प्राणों में वरणीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे, आनंद सुधारस से मेरी बुद्धि विमल कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, जग का उत्पादक तू प्रेरक व विकासक तू, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद्व विनाशक तू, निज तेज ओज भर कर मन प्राण अमर कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, हम ध्यान धरे तेरा नित गान करे तेरा, सुचि पूर्ण सुकर्मों से नित काम करे मेरा, निज तेज ओज भर कर मन प्राण अमर कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो. डाव्या नाकपुडीने श्वास सोडायचा आहे आणि थांबायचा आहे. एक भ्रामरी. शिवस्तुती शिवस्तुती. हा, शिवस्तुती काय बोलणार. बोलणार. ओम. हा, अनुलोम विलोम हा, करा. अनुलोम विलोम करा.
आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्वजग प्रलय करता आशुतोष शंकर चंद्रमौनि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि को नमन दिगंबरा शिवमसत्यमसुन्दर निर्विकार स्वरूप कालेश्वरा महायोगीश्वरा दयानिधि दनीश्वराय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी ओगडी वाचंबरी जय जय महेश त्रिलोत्र नाथा विश्वनाथ विश्वंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशाप तम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरकति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय नमः जपता रहे पद्माक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबर ओम ओम भ्रामरी प्राणायाम 3 बोट डोळ्याच्या खोपडीत अंगठ्याजवळचं बोट तर्जनी भुवईवर अंगठ्याने कान बंद करायचे आहे दीर्घ श्वास घेऊन दोन्ही हात ज्ञानमुद्रेत पाठीचा कणा ताठ उद्गीत प्राणायाम दीर्घ श्वास घेऊन शांत
शांत शांत शांत. देह देवालय शिवालय. ब्रह्मांडातील दिव्य शक्ती ऊर्जा आनंद मांगल्य या सर्वांचा परमेश्वर माझ्यावर वर्षाव करत आहे. देह देवालय आहे. आत्मारूपी परमेश्वर माझ्या हृदय सिंहासनावर विराजमान झालेला आहे. त्याच्या चरण कमलावर मी माझं मस्तक ठेवलं. परमेश्वर तथास्तु म्हणत आहे. मी आजपासून रोज नियमित योग प्राणायाम आसन त्यांचा अभ्यास करणार आहे. मी निरोगी राहणार आहे. मी माझं कुटुंब निरोगी ठेवणार आहे. समाज निरोगी ठेवणार आहे. असा संकल्प करत दोन्ही हातांचं एकमेकावर घर्षण करायचं आहे. गरम गरम ऊर्जा डोळ्यांना देऊन चेहऱ्यावरून हात फिरवायचा आहे. मस्तकावरून मान, खांदे, छाती, हृदय, फुफ्फुस, पोट, ओटीपोट, मांड्या. विश्राम. आता आसनांकडे दोन्ही पाय समोर सोडायचे आहे. उजवा पाय दोन जवळ घ्यायचा आहे. वक्रासन. उजवा हात मागे. जो पाय उभा आहे तो हात मागे. डाव्या हाताने उजव्या पायाचा घोटा पकडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. श्वास घेऊन मागच्या हाताकडे पाहायचा. कपालभातीचा अभ्यास करायचा आहे. दुसऱ्या पायाने डावा पाय दुमडून जवळ घ्यायचा आहे. डावा हात मागे. श्वास घेऊन मागे कपालभाती अभ्यास. याच्यानंतर मत्स्येंद्रासन. उजवा पाय दुमडून जवळ, डावा पाय उजव्या पायाच्या पलीकडे. जो पाय उभा आहे तो हात कमरेवर. उजव्या हाताने डाव्या पायाचा घोटा पकडायचा प्रयत्न करायचा आहे. जो हात मागे आहे त्या बाजूने मागे. कपालभाती 10 वेळा. विरुद्ध बाजूने. श्वास घेऊन मागे कपालभाती 10 वेळा. विश्राम. दोन्ही पाय समोर सोडायचे आहेत. उजवा पाय दुमडून डाव्या सीट खाली. त्याच्यावर डावा पाय गोमुखासन. जो पाय वर आहे तो हात वर, दुसरा हात खालून एकमेकात गुंफण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. जवळ आणायचा प्रयत्न करायचा आहे. श्वास घेऊन समोर पाहायचा आहे. कपालभाती. दाखवते तुम्हाला. जबरदस्तीने करू नका. काय पोटात बोलायला. दुसऱ्या बाजूने विरुद्ध बाजूने. जो पाय वर आहे तो हात वरून, दुसरा हात खालून एकमेकात जवळ आणायचा, गुंफायचा. श्वास घेऊन वर समोर पाहायचं आहे. कपालभाती. विश्राम. वज्रासनात बसायचे आहे. मधुमेहासाठी खूप उत्तम आसन आहे. दोन्ही मुठी बंद, अंगठे आत, नाभीच्या बाजूला थोडेस वर. श्वास घ्यायचा आहे. श्वास छोड़ना, फिर आगे झुकना और सामने देखना.
कपालभाति का अभ्यास करना 20 बार। श्वास लेने की इच्छा हुई तो ऊपर आना, फिर एक बार दीर्घ श्वास लेना, विश्राम। दाया हाथ ऊपर बाएं, श्वास लेना, छोड़ना, दोनों हाथ अंदर लेना, पेट अंदर, इसी तरह और आगे झुक। कपालभाति। फिर एक बार विश्राम। शशांक आसन, दोनों हाथ पीछे, श्वास लेना और आगे झुककर छोड़ना। कपालभाति नहीं कर। फिर श्वास लेकर ऊपर आना, श्वास छोड़ते ही नीचे जाना। मन शांत रहने के लिए, शुगर के लिए श्वास लेकर विश्राम। इसके आगे उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन आणि पूर्ण उष्ट्रासन। दोनों हाथ इसी तरह रखकर श्वास लेकर पीछे, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते थायराइड के लिए तो अच्छा आसन है। फिर एक बार उदर रोगों के लिए, पीठ के लिए, मान, श्वास छोड़कर विश्राम। दूसरा अर्ध उष्ट्रासन, 1 2 3 4 5, श्वास आगे। फिर एक बार 1 2 3 4 5, विश्राम। पूर्ण उष्ट्रासन। असं बसून वर केलं तरी चालतं. श्वास घेऊन मागे पाहायचं आहे. 1 2 3 4 5. फिर एक बार 1 2 3 4 5. विश्राम. पोटावरची आसनं. मकरासन. 1 2 3 4 5. दोन्ही पाय सीटला लावायचा प्रयत्न करायचा आहे. 1 2 3 4 5. विश्राम. भुजंगासन. श्वास घेऊन वर यायचं आहे. 1 2 3 4 5. श्वास सोडत खाली. फिर एक बार
1 2 3 4 5 खाली तिर्यक भुजंगासन. श्वास घेऊन उजव्या बाजूने डाव्या पायाची खोट पाहायचा प्रयत्न करायचा आहे. 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. डाव्या बाजूने 1 2 3 4 5 श्वास सोडत. फिर एक बार ऊपर आना. 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. श्वास घेऊन परत डाव्या बाजूने 1 2 3 4 5 श्वास सोडत. विश्राम. भुजंगासन. डावा हात त्याच्यावर उजवा हनुवटी टेकायची आहे आणि जमीन प्रेस करत पूर्ण हात ताठ करायचे. श्वास घेऊन वर यायचा आहे. कमरेपर्यंतचा भाग वर उचललेला वर पाहायचे आहे. 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. परत एकदा दीर्घ श्वास घेत घेत वर यायचंय. 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. विश्राम. दोन्ही हात साईडला घेऊन शलभासन. वर यायचं आहे. 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. कमरेसाठीची आसन आहेत सर्व. परत एकदा श्वास घेऊन 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. दोन्ही हात सरळ. दोन्ही हात आणि पाय वर उचलायचे आहेत आणि फक्त पोटावर घ्यायचे आहे. हाथ ऊपर और पाव भी ऊपर करना और पेट के बल पर इसी तरह 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. फिर एक बार श्वास लेकर 1 2 3 4 5. आता उजवा हात पुढे डावा हात मागे पाठीवर. श्वास घेऊन डावा उजवा हात डावा पाय. 1 2 3 4 5 आहे. आता डावा हात आणि उजवा पाय वर उचलायचा आहे. श्वास घेऊन समोर पाहायचं आहे. 1 2 3 4 5 विश्राम. दोनों हाथ पीछे लेना. सीट के नीचे इसी तरह श्वास लेकर ऊपर आना. 1 2 3 4 5 श्वास सोडत. परत एकदा 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. विश्राम. दोन्ही हात मांड्यांखाली ठेवून एक एक पाय उचलायचा आहे. श्वास घेऊन उजवा पाय 1 एवढा जमेल तेवढा हनुवटी टेकली. श्वास सोडत खाली. डावा पाय वर उचलायचा आहे. 1 2 3 4 5 परत एकदा उजवा पाय 1 2 3 4 5. फिर एक बार 1 2 3 4 5. दोन्ही पाय पण ज्यांची कंबर दुखत आहे त्यांनी दोन्ही पाय उचलायचे नाही आहेत. दोन्ही पाय वर उचलायचे आहेत. 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. परत एकदा दीर्घ श्वास घेऊन 1 2 3 4 5 विश्राम. दोन्ही पाय जवळ घेऊन धनुरासन. जवळ घ्यायचे आहेत. पायाचे घोटे पकडायचे आहेत आणि श्वास घेऊन वर यायचे आहे. 1 2 3 4 5 वा छान. परत एकदा श्वास घेऊन 1 2 3 4 5 श्वास सोडत खाली. विश्राम. डाव्या कुशीवर वळायचं आहे. डाव्या कुशीवर वळून पाठीवरची आसनं
अर्ध पवन मुक्तासन. उजवा पाय दुमडून जवळ घ्यायचा आहे, श्वास सोडायचा आहे, अनुवटी ढोपराला लावायचा प्रयत्न करायचा आहे. 1 2 3 4 5. श्वास घेत खाली यायचा आहे, श्वास घ्यायचा, श्वास सोडायचा आहे आणि हनुवटी कंठ. 1 2 3 4 5. दोन्ही पाय जवळ घ्यायचे आहेत, श्वास घ्यायचा, श्वास सोडायचा आहे, पूर्ण पवन मुक्तासन. 1 2 3 4 5. श्वास सोडत खाली, दोन्ही हात खाली सोडायचे आहेत, पाय दुमडून जवळ घ्यायचे आहेत, कंदरासन. सीटचा भाग वर उचलायचा है आणि फक्त खांद्यावर राहायचं है. कंधरासन. सीट ऊपर करना और कंधे पर सभी शरीर का भार फिर नीचे जाना. मरकटासन. दोन्ही हात खांद्याच्या रेषेत सरळ, दोन्ही ढोपरं एकावर एक, पावलं एकावर एक. उजव्या बाजूला ढोपरं, डाव्या बाजूला मान. श्वास रोखून धरायचा आहे. 1 2 3 4 5. श्वास सोडायचा आहे. डाव्या बाजूला दोन्ही ढोपरं, डाव्या बाजूला और मान विरुद्ध बाजू. 1 2 3 4 5. श्वास सोडायचा आहे. मूळ स्थितीत 2 पायात अंतर, उजव्या पायाच्या तळव्यावर डाव्या पायाचं ढोपर, मान विरुद्ध बाजूला. 1 2 3 4 5. श्वास सोडत मूळ स्थिती. आता डाव्या पायाच्या तळव्यावर उजव्या पायाचं ढोपर, मान विरुद्ध बाजूला. श्वास रोखून ठेवायचा आहे. 1 2 3 4 5. श्वास सोडत मूळ स्थिती. विश्राम. तिसरा प्रकार. दोन्ही पाय खाली सोडायचे आहेत, उजवा पाय उचलायचा आहे, डाव्या बाजूला हाताजवळ आणायचा प्रयत्न करायचा आहे, मान विरुद्ध बाजूला. श्वास घ्यायचा आहे. 1 2 3 4 5. श्वास सोडत मूळ स्थिती. डावा पाय उजव्या बाजूला हाताजवळ, विरुद्ध बाजूला पाहायचंय. 1 2 3 4 5. श्वास सोडून मूळ स्थितीत. सावकाश एक एक पाय गोलाकार फिरवायचा आहे, उजवा पाय उचलायचा आहे, गोल फिरवायचा आहे शरीराभोवती. 1 2 3 4 5. विरुद्ध बाजूला 1 2 3 4 5. डावा पाय पूर्ण शरीराभोवती फिरवायचा है. 1 बड़ा शून्य करना, 2 3 4 5. दोन्ही पाय गोलाकार फिरवायचे आहेत. 1 2 3 सावकाश 4. गोल फिरवायचे. दोन्ही हाताने हे करा, धरा, म्हणजे असं धरा पाय, म्हणजे नीट ठेवता येते. 5. विरुद्ध बाजूने 1 2. खूप छान, सुंदर. 2 3 4 5. विश्राम. सायकलिंग. 1 सायकलिंग, 2 3 4 5 6. अपोजिट साइडने 1 2 3 4 5. विश्राम. दोन्ही पायाने एकत्र. 1 2 3 4 5. विश्राम. दोन्ही पाय खाली सोडायचे आहे. दोन्ही हात जवळ शरीरापासून लांब ठेवायचे आहे. थोडस अंतर, पाय जमिनीवर पडलेले. शवासन. मान डाव्या बाजूला करलेली. पूर्ण शरीर स्वस्थ करायचं, स्वस्थ करायचं आहे. दोन्ही पाय, तळ पाय, मळ पाय, बोट
पायाचा घोटा, पोटऱ्या, ढोपर, मांड्या पूर्ण स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ. कमर, कमरेपासून मानेपर्यंतचा पाठीमागचा भाग, ओटीपोट, पोट, बरगड्या, छाती, हृदय, खांदे, दोन्ही तळ हात, मळ हात, मनगट, कोपर, खांदे, मान, डोकं, चेहरा पूर्ण स्वस्थ करायचं आहे. स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ. श्वासावर पूर्ण लक्ष. श्वास स्वस्थ, चेहरा प्रसन्न, थोडस स्मित हास्य. पूर्ण शरीर शिथिल झालेलं आहे. प्राणायामाने अष्टचक्र जागृत झालेली आहे. मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धी, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, पंचप्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचकोश, पूर्ण शरीर स्वस्थ झाल्यावर आपल्या शरीराची एनर्जी वाढते. खूप स्ट्रेस असेल तर कमी होतो. आता शरीराकडे डोकावायचं आहे. दोन्ही पाय उभे करायचे आहेत. एकमेकाला अंगठ्या आपटायचे आहेत. घोटे, पोटऱ्या, ढोकलं, मांड्या शिथिल झालेली आहेत. ते आता त्याच्यात भरपूर ऊर्जा तयार होणार आहे. कमर, ओटीपोट, पोट, पाठ, बरगड्या, छाती, हृदय, फुफ्फुस, खांदे, दोन्ही तळ हात मिटायचे आहेत, उघडायचे आहेत. मान, डोकं, चेहरा दोन्ही हाताने एकमेकावर घर्षण करायचे आहे. चेहऱ्यावरून हात फिरवायचा आहे. पूर्ण शरीरावरून दोन्ही पाय जवळ घ्यायचे आहे. डाव्या कुशीला वळायचे आहे आणि उठून बसायचं आहे वज्रासनात. दोन्ही हात अशा पद्धतीने ठेवून डोळे मोठे करायचे आहेत. जीभ बाहेर काढून सिंहासन. दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे. घशावरून हात फिरवायचा आहे. कवड्या गिळायचा आहे. घशातून लाळ सोडायची आहे. टाळ्यांचा अभ्यास 1 2 3 दोन्ही हात मागे न्यायचे. धस्यासन. हे 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 विश्राम. दोन्ही हात ज्ञान मुद्रा, वायू मुद्रा, पाठीचा कणा पाठ, शांती पाठ. ओम देव शांती, अंतरिक्ष शांती, पृथ्वी शांती, आप शांती, औषधय शांती, वनस्पतिर शांती, विश्वे देवा शांती, ब्रह्म शांती, सर्वं शांती, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि. ओम शांति शांति शांति. एक दीर्घ श्वास घेऊन ओंकार. दोन्ही हात जोडून गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः. ओम विश्राम. ओम. जी ओम. बहुत सुंदर बच्चा. जी ओम. शांति पाठ हो गया दीपश्री?
जी आपने किया, हाँ, हो गया हो गया। चलिए बहुत सुंदर। आज की योग योगा कक्षा हमारी ऊर्जावान बहन दीपश्री ताई ने सिंधुदुर्ग से ली। उनके लिए अभिनंदन। और मैं आगे अब ये मंच आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी को सौंप दे रही हूँ। आज हम सामान्य चर्चा करेंगे और एक सामान्य चर्चा में ही आज मुन्नीलाल भैया जी बताएंगे आदरणीय पवन कुमार सर के बारे में। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। सब लोग कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें। शांत बैठना नहीं है। आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम करना है। ये बाहर परिवार के हर सदस्य को ही काम करना है। हमारा जो हम 5:30 बजे से 8 बजे तक 2-2.5 घंटे का समय होता है, इसका हम जो है इसमें प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम पर विशेष ध्यान दें। योग व्यायाम कर लेते हैं हम, और सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, और जो भी आसन है हमारे शरीर के संबंधित, अगर किसी हमें लगता है कि हमारे शरीर में विकार है, कोई कहीं ऐसा महसूस होता है, चाहे हाथ पैर सीना पेट आँख नाक गला गर्दन, जो भी अपने आप शरीर में ऐसा लग रहा है कि हमें कोई दिक्कत है, तो उस शरीर से संबंधित हम रोज चर्चा करते हैं कि गर्दन के लिए ये व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, हथेलियों के लिए ये है, ये तमाम। और हम जो है कहते तो हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी प्रणाली बहन जी ने बढ़िया योग क्लास ली, बहुत अच्छे से कराया, लेकिन कितना, मात्र 5-10 बार। उससे कोई, एक उदाहरण दे रहा हूं, अब हमने उनके साथ किया और करके जो है हमने अपना 7 बजा दिए। 7 बजने के बाद जब हमारा दूसरा सत्र होता है तो हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी चक्कर या बात करते हैं, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। हमको फालतू नहीं बैठना है। हमको 2 चीजें अवश्य करना है, और हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों से, विनती करते हैं कि आप लोग जब बैठे हैं तो जो हम कपालभाति के स्ट्रोक लगा रहे हैं उसमें हमें नाम का जप करना है। जैसे अभी रंजना जी अनुलोम विलोम कर रही हैं, तो अनुलोम विलोम में जब हम सांस भरते हैं तो हम ओम, मन में ओम कर सकते हैं, राधा बोल सकते हैं, कृष्ण बोल सकते हैं, जो भी आप जिनको मानते हो उनको आपको मन ही मन में जपना है और प्राणायाम करते हैं ऐसे। और छोड़ना है। और ये क्या है, नाम जप का बहुत महत्व है। आपने सत्संग किए होंगे, सब कुछ किया है आपने, तो उसका महत्व है। और हमारे लिए, जैसा आदरणीय बहन जी ने बोला है, जब इतना खबर जो है, आदरणीय हमारे पवन कुमार जी जो ये बाहर कार्यक्रम का लगातार वो कर रहे हैं, वो बीच में अभी उनकी तबीयत खराब हो गई, और वो जो है, अब बोलते हैं ना कि चूंकि इधर उधर उनका प्रवास रहता है, खाना पीना दूषित होते ही है, कहीं ना कहीं, कहीं दिल्ली, कहीं अन्य अन्य राज्यों में, कहीं विदेशों में जाना होता है, तो खाना पीना बड़ा, इसका आहार की अपन चर्चा करते हैं, उसका प्रभाव दिखता है, ऐसा बोलते हैं। तो आदरणीय पवन कुमार जी को जो है दिक्कत आई, और वो जो है देहरादून गए, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं वो अभी। तो उनकी ऐसे हमें जब जो ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हैं, और अब वो
अभी रंजना जी से बात हुई थी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी से बात हुई, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी से बात हुई, और आदरणीय पवन कुमार जी के जो भ्राता जी हैं आदरणीय पंकज जी, उनसे बात हुई थी। तो निश्चित प्रभु की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, आप सबकी दुआ और आदरणीय पवन कुमार जी के पुरुषार्थ से जो है वो ठीक थे और ठीक हो गए। अन्यथा जिस स्थिति में उनका जो है तबीयत बिगड़ी, उस स्थिति में बहुत ऐसा होता है कि अधिकतर व्यक्तियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन उनका पुरुषार्थ, उनकी भाव लगातार जो है, जो उनके जन कल्याण के भाव रहते हैं, जिसकी वजह से और उनके पुण्य प्रताप की वजह से ईश्वर ने हम सबको इतना सुना, और जो है वो आज अभी हॉस्पिटल में ही हैं, परंतु ठीक हैं और अब जो है खतरे से बाहर हैं। और इसमें मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं, और जब ये चर्चा हो जाती है तो हम आपको भी इस पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री जी को भी तबीयत बिगड़ी थी, हम सबको पता है। संसार दुनिया की बातें करता है, परंतु जहर अपना प्रभाव दिखाता है। रासायनिक जो अपन भोजन करते हैं, जो लगातार खा रहे हैं, कल जो परसों हमने आहार के ऊपर विशेष ध्यान चर्चा की थी कि हमें आहार पर ध्यान देना है, आहार में सब्जी पर और विशेष ज़्यादा ध्यान देना है। पहला का सब्जी का है कि सब्जी में सबसे ज़्यादा जहर डाला जा रहा है, ऐसे ऐसे जहर डाले जा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी 8 फरवरी को गौशाला में गोभी का पूरा हरा फूल लेके आया था, जन्मदिन था उस दिन। तो मैंने सोचा कि गाय माता को अपर के भंडारा करूं, तो लगभग 6 क्विंटल 12 किलो लेके गया था, और वो उसको जो है टूट टाड़ के बढ़िया काट कूट के छोटे छोटे टुकड़े करके दिए। तो वो गौ सेवक हमारे हैं, बोले भाई साहब आज गायों ने जो है जिसको कहते हैं ना पतली ऐसे किया है, मतलब तो कहीं ना कहीं उसमें आजकल हर सब्जी में केमिकल आ रहा है, जिसका असर दिखता है ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम आपको सावधान होना है, और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा शरीर बचेगा, तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो हम आज चर्चा कर लेते हैं इस सवाल पर, आप लोग के मन में विचार होंगे और कुछ पूछने के भाव भी होंगे, और कुछ चर्चा भी करेंगे। तो मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, और वो उन्होंने संवाद किया आदरणीय पवन कुमार जी से पहले, और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ा सा, मेरे हाथ में दिक्कत आ रही है, तो मैं देहरादून जा रहा हूँ। बहन जी ने बोला होगा, तो वो फिर चले गए और उनका मोबाइल बंद रहा। जब मोबाइल बंद रहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जी और आदरणीय पवन जी का मोबाइल बंद है, और उन्होंने कहा था कि एक हाथ में जैसे शून्य टाइप का हो रहा है, तो और मैं अब देहरादून जा रहा हूँ। और फिर उनका मोबाइल बंद हो गया, तो फिर हमने उनके भाई को फोन लगाया, आदरणीय पंकज जी को, जो सिद्धि आचार्य जी के ये हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, उस समय जो है आदरणीय पवन कुमार जी आईसीयू में थे, और ईश्वर से हमने प्रार्थना लगातार